हमारा खुसूसी प्रोग्राम 70+70 चीन पाकिस्तान की 70 सालों पर मुहित दोस्ती के बारे में है, जो चीन पाकिस्तान के आवाम से आवाम तक दोस्त ताल्लुकात और मुश्तरका मंजिल के हुसूल के 70 सालों पर एक नजर डालता है। हम गवादर पोर्ट पाकिस्तान में 700 मिलियन खुराक की सालाना पैदावार का हामिल वेटरनिटी वैक्सीन प्लांट बनाने में सरमायाकारी करेंगे। ये वैक्सीन ना सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है बल्कि मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया के ममालिक को भी बरामद की जाती हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान में पीने के पानी की फराहमी और सफाई सुथराई की सहूलियात में बेहतरी ने कुछ कामयाबियां हासिल की, लेकिन उन्हें कई चैलेंजों का भी सामना करना पड़ा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन और हमारे साथ पाकिस्तानी मेज़बान डॉक्टर मुआज़ आवान साहब भी मौजूद हैं। माबैन सफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से ही दोनों ममालिक के माबैन मुतअद्दिद तबादले जारी रहे हैं और अवाम के दरमियान गहरा भाईचारा कायम है। आज के प्रोग्राम में हम दोनों फौलादी भाइयों की इस दोस्ती का अहवाल बयां करेंगे। चीन और पाकिस्तान पहाड़ों और नदियों के जैसे बंधन में पिरोए हुए हैं और होंठों और दांतों की तरह करीब हैं। जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात होती है तो चीन इसका हवाला आहनी बाई कहकर देता है। पाकिस्तान इसको पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, पाकिस्तान इस दोस्ती को फौलाद से भी मजबूत कहता है। तावन तरक्की को फरोग देता है, राहदारी लोगों को जोड़ती है। दोनों ममालिक के माबैन दोस्ती न सिर्फ हुकूमत से हुकूमत के ताल्लुकात पर मबनी है, बल्कि दोनों ममालिक के आवाम के माबैन गहरी दोस्ती की जड़ भी मौजूद है। दो 2008 में चीन के शहर वेंचुआन में एक जबरदस्त जलजला आया। आफतज़दा मकाम पर मकानात की एक बड़ी तादाद को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ मुसलसल बारिश थी और उस वक्त खेमों को सबसे अहम और इंतहाई ज़रूरी सामान समझा गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने आफत के फौरन बाद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सिर्फ 4 दिन में मुल्क ने मौजूद तमाम ट्रांसपोर्ट तैयारे मुतहर्रिक किए, कौमी रिजर्व फंड मुख्तस किए और चीन को मुकम्मल मदद फराहम करने के लिए 22,260 खेमे आफतज़दा इलाकों में भेजे। हम जानते हैं कि वेंचुआन के ज़लज़ले के वक्त पाकिस्तान ने चीन को 22,260 खेमे फराहम किए और ये इसका कुल स्ट्रैटेजिक ज़ख़ीरा था। ज़्यादा इमदादी सामान ले जाने के लिए इसने यानी पाकिस्तान हवाई जहाज की तमाम नशिस्तें हटा दी ताकि मजीद इमदादी अशिया समा सकें और वो खुद चंद घंटे छोटी सी जगह पर सुकड़े बैठे रहे। दुनिया में किसी भी मुल्क ने ऐसा नहीं किया। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती दोनों ममालिक के लोगों के दिलों में घर किए हुए है और आजमाइशों पर पूरी उतरी है। 湖北省武汉市等多个地区发现不明原因肺炎，实验室检出了一种新型冠状病毒，防控措施已经开始全面升级，分秒必争。多支医疗队支援湖北。 2020 के आगाज में चीन में कोविड-19 वबा के फैलने से मुल्क में तिब्बी सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई। उस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान ने मुल्क भर में तमाम 3 लाख मास्क, 800 हिफाजती लिबास का सेट और 6,800 दस्तानों के जोड़े चीन भेजे। पाकिस्तान ने तमाम शोबों की तरफ से चीन के साथ भरपूर हिमायत का इजहार चीन और पाकिस्तान के माबैन मजबूत ठोस दोस्ती की अक्कासी करता है। पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी ने कहा, हमारे पास जो कुछ भी था हमें इसकी फिक्र नहीं थी कि मुस्तकबिल में क्या होगा, बल्कि ये फिक्र थी कि दोस्त मुश्किल में है, इसलिए हमने सब कुछ चीन भेज दिया। अंग्रेजी की एक कहावत है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। इससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान भी हमारे साथ है और ये ऐसा साथी है जिस पर हम हमेशा एतमाद और भरोसा कर सकते हैं। चीन को कोरोना वायरस को काबू करने में इब्तदाई कामयाबी हासिल होने के बाद वबा पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गई। चीन ने फौरी तौर पर तिब्बी सामान अतिया किया और मुतअद्दिद तिब्बी माहिरीन भेजे ताकि वबा के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की मुकम्मल मदद की जा सके। एक तजर्बाकार की हैसियत से चाओ फई खू और उनकी टीम को अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान रवाना होने के लिए भेजा गया। हमें मुल्क, फौज और अस्पताल ने ऐसा शानदार मिशन दिया कि इसको बखूबी अंजाम देना हमारा फर्ज था। चाओ फई खो की टीम ने वहां पहुंचने के फौरन बाद मुतअद्दिद मुकामी अस्पतालों का दौरा किया और मालूम हुआ कि वहां सूरत हाल तवक्को से कहीं ज्यादा संगीन है।
अगरचे वहाँ वबा की रोकथाम और इसके कंट्रोल के लिए एक अच्छा मंसूबा और इकदाम था, लेकिन इसका निफाज और अवामी शऊर इतना वसी नहीं था जितना हमने सोचा था। इसके अलावा मुतअद्दिद बीमारियों की रोकथाम और इनके कंट्रोल का तरीक़ाकार, इन शराइत की तामील हमारी सोच से मुख्तलिफ थी। चीन की नुमाइंदगी करने वाली मेडिकल टीम की हैसियत से हमें नामालूम वायरस का सामना करना था। ये किस तरह फैलेगा, और हमारी ज़ाती एहतियात और हिफाजत भी शामिल थी। हमारे भी कुछ खदशात थे। मुश्किलात के बावजूद चाओ फेकू की टीम तवक्कुआत पर पूरी उतरी, तरबियती दस्तूर अमल तैयार किया, तकनीकी रहनुमाई फराम की और तबादला इजलास मुनक्किद किए। उनके ठोस इक़दामात से चीन और पाकिस्तान के माबैन मुआशरती ताल्लुकात को बेहतर बनाने और दुख सुख में एक दूसरे की मदद गहरी दोस्ती का सबूत है। चाओ फेकू को कराक्रम के ऊपर से परवाज करता चीनी फरिश्ता के एजाज से नवाजा गया। हम पिछले 2 महीनों से सख्त मेहनत कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ये काबिल कदर है। हमारी कोशिशों ने दोस्ती को मजीद वसअत दी। हम ना सिर्फ डॉक्टर या सिपाही हैं, बल्कि इससे भी अहम बात यह है कि हम चीन पाकिस्तान दोस्ती का अमली नमूना हैं। मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों का चीनी अवाम के साथ दोस्ती, हमारे चीनी फौजी डॉक्टरों पर इनका एतमाद और हमारी चीनी रिवायात के लिए इनके भाईचारे के जज्बात पर शुक्रगुजार हूँ। कोविड-19 वबा फैलने के बाद से चीन ने अपने भाइयों की मदद करना नहीं रोकी। तिब्बी माहिरीन के 2 ग्रुप पाकिस्तान भेजे गए और 7 बेचों पर मुश्तमिल तिब्बी सामान और 1 मिलियन से जायद कोविड वैक्सीन की खुराकें भी भेजी गईं। इन तमाम ने चीन पाकिस्तान दोस्ती की तवील तारीख में बहुत बड़ा इजाफा किया है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि एक कहावत है कि हमारी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से भी मीठी है। 20 अप्रैल 2015 को चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं की मौजूदगी में चीन और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर सदाबहार तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी कायम की और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की बुनियाद रखी। अगरचे दोनों ममालिक ने बुनियादी ढांचे, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन किया है, तिब्बी और सेहत की देखभाल के तबादलों ने भी नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। 20 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जारी रहा। चीन और पाकिस्तान के माहिरीन ने इस ऑपरेशन को 6 घंटे मुश्तरका तौर पर जारी रखा। चीफ सर्जन चोची चोइन की एक लम्हे के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हेपेटाइटिस बी और सी समेत जिगर के मरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मुल्क में सालाना जिगर की पैवंदकारी के 200 से जायद केसेस नहीं हैं। 2015 और 16 में पाकिस्तानी सिफारत खाने से लोग मुमकिना ताउन के लिए हमारे अस्पताल आए। ये बात ज़ेरे बहस आई कि शायद सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि पाकिस्तानी टीम हार्डवेयर मुहैया करे और हम जाए वकूआ पर जाकर तकनीकी मदद फराहम करेंगे और फिर इन मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। पाकिस्तानी टीम की दावत पर चौ साहब 2018 से तकरीबन हर माह इस्लामाबाद के लिए रवाना होते हैं और एक दिन में 2 या 3 ऑपरेशन उनका मामूल बन गया है। जिगर की ट्रांसप्लांट सर्जरियों की कुल तादाद 40 से ज्यादा है। चूँकि तमाम अतियात रिश्तेदारों की जानिब से होते हैं, एक ऑपरेशन में 2 अफराद होते हैं, एक डोनर और एक वसूल कुनिंदा। चोची चोयन न सिर्फ खुद सर्जरी करते हैं, बल्कि पाकिस्तानी अमले को भी जल्द अज जल्द तशखीस, ऑन स्टेज ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट समेत तरीक़ाकार से आगाही में भी रहनुमाई करते हैं। This kind of collaboration I feel like is very rare. इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का ताउन बहुत कम होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि चीन में भी चीनी प्रोफेसर्स और डॉक्टरों ने दूसरे ममालिक के साथ इस किस्म का ताउन नहीं किया है। आने वाले बरसों में हम मजीद ताउन कर सकते हैं, खास तौर पर मेडिकल के मैदान में, और दोनों फरीक एक दूसरे से सीख सकते हैं। ये एक तरफा नहीं है। चीन और पाकिस्तान के माहिरीन के जरिए तामीर करदा ये लाइफ कॉरिडोर न सिर्फ डॉक्टरों की हमदर्दी के हकीकी मानी का तर्जुमान है, बल्कि दोनों ममालिक के माबैन ठोस दोस्ती की एक उम्दा दास्तान भी रकम की है। तेरी जिंदगानी है हमारी दोस्ती, मेरी तेरी जिंदगानी है हमारी दोस्ती। शेर पढ़ता ये बुजुर्ग आदमी चांग शिशुआन है। ये चीन में उर्दू के वाहिद शायर हैं। उर्दू ज़बान के साथ उनकी दास्तान का आगाज
1950 की दहाई में हुआ था। चीन और पाकिस्तान ने 1951 में सफारती ताल्लुकात इस्तवार किए। 1954 में चीन ने हम आहंगी और गैर मुल्की तबादलों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पीकिंग यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान के टैलेंट की तरबियत शुरू की। 1963 में बीजिंग ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट ने भी उर्दू मेजर कायम किया। चांग शीशवान 1960 की दहाई के अवाइल में दर हकीकत बीजिंग ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट में जर्नलिज्म एंड एडिटिंग मेजर के स्टूडेंट थे। 学习这个乌尔都语 उर्दू सीखना एक जिम्मेदारी थी। हम शोबा सहाफ़त के 6 या 7 तुलबा और बैनुल-अक़वामी रेडियो स्टेशन के 3 तुलबा को एक क्लास में मुनज़्ज़म किया गया था और पाकिस्तान के एक माहिर को हमें बराह रास्त तालीम देने के लिए मदऊ किया गया था। उर्दू में फारिगुल तहसील होने के बाद मैंने काम के दौरान उर्दू के लिए एहसासात महसूस किए। चूँकि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, इसलिए मुझे पाकिस्तान से भी प्यार है। यूनिवर्सिटी से फारग तहसील होने के बाद चांग शीशवान चाइना पिक्टोरियल में शामिल हुए। उनका काम चीनी मसवदों का उर्दू में तर्जुमा करना था। इत्तेफाक से चांग शीशवान उर्दू शायरी के साथ राब्ते में आ गए। तब से शायरी करना उनकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। 写诗啊 मैंने 1979 में उर्दू शायरी शुरू की। 1987 में एक पाकिस्तानी सफ़ीर और शायर चीन में तैनात हुए। वो यहाँ 1991 तक मुकीम रहे। अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान पाकिस्तानी सिफारत खाना अक्सर शेर व शायरी की महफिलें मुनक्किद करता और मुझे तकरीबात में शिरकत के लिए मदऊ किया जाता था, जहाँ मैं अपनी नज़में सुनाता था। आहिस्ता आहिस्ता सबसे पजीराई मिली। 1998 में पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लिटरेचर ने चांग शीशवान का उर्दू शेरी मजमूआ शाया किया, जो किसी भी गैर मुल्की का पाकिस्तान में शाया होने वाला वाहिद उर्दू शेरी मजमूआ भी है। 那一年1998年中国代表团去 1998 में जब चीनी मुसन्निफीन का एक वफ्द पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा था, मुसन्निफीन की अंजुमन ने मुझे इत्तला दी कि मैं भी जा रहा हूँ। पाकिस्तानी फरीक ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में मेरी किताब की तकरीब रोनुमाई होगी और मैं वहाँ गया। हम रावलपिंडी के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ ही है, जो बाद में जुड़वा शहर कहलाए। जिस होटल में हम ठहरे थे, इसकी दीवार पर 9 हरफों पर मुश्तमिल एक नारा लिखा था, चांग शीशवान हमारा शायर है, और हर लफ्ज़ तकरीबन 1 मुरबा मीटर पर मुश्तमिल था। चांग शीशवान, जिन्होंने दर्जनों बैनुल-अक़वामी उर्दू मुशायरों और अदबी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की है, पाकिस्तान में एक मशहूर शायर हैं। उनकी शेरी तख्लीकात और चीन और पाकिस्तान के माबैन सकाफती तबादले के फ़रोग में शराकत के एतराफ़ में पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें निशान पाकिस्तान और स्टार ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान से नवाजा है। 哎，欢迎欢迎欢迎，进。 चांग शीशवान 2000 में चाइना पिक्टोरियल से रिटायर हुए। उन्होंने उस्ताद का शोबा मुंतखब किया और चीन पाकिस्तान दोस्ती के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। चांग साहब एक बहुत उम्दा शख्सियत के हामिल हैं। वो खास तौर पर खुद को अमली तहकीक के लिए वक्फ करने के लिए तैयार हैं। तलबा के लिए खास तौर पर फिक्रमंद और जिम्मेदार होने के इनके खलूस जज्बे और रवैये का मुझ पर बड़ा असर पड़ा है। चो युआन ग्रेजुएशन के बाद अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी में उर्दू तदरीस से मुंसलिक हो गईं। मेरे ख्याल में 2 ममालिक, 2 अफराद और 2 सकाफतों के माबैन बाहमी राब्ते में मुफाहमत को फ़रोग देने के लिए ज़बान एक बहुत अच्छा ज़रिया है। ज़बान सीखने के लिए इसके पीछे की सकाफत को सीखना बहुत अहम है। 人文交流这一方面呢， हम मुख्तलिफ निज़ामों और मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र के तहत आहनी दोस्ती रखते हैं। हमें एक दूसरे को मज़ीद समझने की ज़रूरत है और ये ज़िम्मेदारी मुस्तक़बिल में नौजवान नस्ल को मुंतकिल की जा सकती है। उर्दू ज़बान एक कड़ी बन गई है, जिसकी बदौलत चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती, बाहमी तबादलों और अफ़हाम व तफ़हीम के अमल से गुजरती है। 2010 में चीन ने रोशन सफ़र पाकिस्तान सरगर्मी का आगाज़ किया। इसके बाद 2 सालों में चीनी पीपल्स अंजुमन बराए दोस्ती ने गैर मुल्की ममालिक के साथ इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में मूजी अमराज के मजमूई तौर पर 1008 ऑपरेशन अंजाम देने के लिए आंखों से मुतल्लिक चीनी तिब्बी टीमें भेजी, जो चीन पाकिस्तान दोस्ताना तबादले और ताउन की नुमाया सुर्खी बनी। 29 मई 2011 में पीकिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान रिसर्च सेंटर में पहला चीन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फोरम मुनक्किद हुआ। नए दौर में चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में नौजवानों के किरदार के मौजू पर चीन और पाकिस्तान के 100 से ज़ायद यूनिवर्सिटी तलबा ने चीन पाकिस्तान दोस्ती की तारीख का जायजा लिया और मुस्तकबिल के तबादलों और ताउन पर तबादला ख्याल किया। चीनी लफ्ज़ फंग, जैसा कि फंगयो चीनी ज़बान में इसका मतलब है दोस्त, ऐसा दोस्त जो एक दूसरे की हमायत और मदद करे।
یہ دونوں ممالک کے عوام کے مابین دل سے دل کا رشتہ ہے. ہم ثقافتی تبادلے، عوام سے عوام روابط اور دونوں ممالک کے مابین سیاحت کو فروغ دیتے رہے ہیں. مجھے ایک نئے تاریخی نقطۂ آغاز پر کھڑے ہونے اور چین پاکستان دوستی کی وجوہ کو فروغ دینے کے مقصد کو آگے بڑھانے پر مکمل اعتماد ہے. مجھے امید ہے کہ دونوں ممالک کے عوام چین اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ایک دوسرے سے سیکھنے، تعاون کو مستحکم کرنے، عوام سے عوام کے مابین تعلقات کو فروغ دینے کے ایک موقع کے طور پر منائیں گے تاکہ چین اور پاکستان کے مابین آہنی دوستی کو آگے بڑھایا جا سکے. غیر سرکاری تبادلوں اور باہمی سیکھنے نے چین پاکستان دوستی کی ایک طویل تاریخ رقم کی ہے اور دونوں ممالک نے آرٹ، ادب اور تعلیم کے شعبوں میں تبادلوں میں بتدریج اضافہ کیا ہے. ثقافتی یکجہتی کے ذریعے جنم لینے والے بندھن لوگوں کے مابین ایک مضبوط اور مستحکم راہداری کی طرح ہیں جس سے مشترکہ مستقبل کی حامل چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کے لیے راہ ہموار ہوگی. پاکستان میں 80 لاکھ سے زیادہ گھرانے لائف سٹاک صنعت سے منسلک ہیں اور ان کی آمدنی کا 33 سے 40% حصہ اس صنعت سے حاصل ہوتا ہے. گزشتہ برسوں میں لائف سٹاک صنعت کاشتکاری کی صنعت کو پیچھے چھوڑ کے زرعی ویلیو ایڈیشن میں سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہے. چین اور پاکستان دونوں گوشت درآمد کرنے والے بڑے ممالک ہیں، لیکن ان کے درمیان گوشت کی تجارت بہت کم ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حال ہی میں چین پاکستان زرعی و صنعتی انفارمیشن کے ایکسچینج پلیٹ فارم پر گلابانی اور ماہی گیری کا ایک فورم منعقد ہوا جس میں دونوں ممالک کے متعلقہ ماہرین نے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا. چین نے ابھی تک پاکستان سے گائے کے گوشت کی درآمد شروع نہیں کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی چین کی جانوروں سے متعلق ملکوں یا خطوں کی اس فہرست میں شامل ہے جہاں سے جانور چین میں داخل ہونا منع ہے. پاکستان کے جانوروں کی بیماری سے پاک زون کی ترقی کی کیا صورتحال ہے؟ 2019 میں چین اور پاکستان نے پاؤں اور منہ کی بیماریوں سے پاک فری زون بنانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت پاؤں اور منہ کی بیماری کو کنٹرول کرنے اور اس کے خاتمے کے لیے پاکستان دوسرے سے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھے گا اور ویکسینیشن کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چین نے تکنیکی مدد فراہم کی ہے. چینی تحقیقی ادارے پاکستان کو ہائی ٹیک معلومات فراہم کر رہے ہیں. مؤثر ویکسینوں اور تربیت یافتہ اہلکاروں کے ذریعے پاکستان سند یافتہ گوشت اور دودھ کی مصنوعات تیار کر سکتا ہے جو پاؤں اور منہ کی بیماریوں سے پاک ہوں. یہ ہمارا بنیادی ہدف ہے. ہم بلوچستان اور پنجاب کے صوبوں میں ایف ایم ڈی سے پاک علاقوں کے قیام اور چائنا کسٹم اور قرنطینہ اتھارٹی کے تعاون سے بیماریوں سے پاک جانوروں کے لیے علاقوں کی تعمیر کا منصوبہ رکھتے ہیں. ہم انفارمیشن اور اہلکاروں کے تبادلے کے مزید امکانات تلاش کریں گے اور ویکسین کے استعمال اور قرنطین معیار کی باہمی شناخت کو فروغ دیں گے. ویکسین وبا سے پاک زون کی تعمیر کا ایک کلیدی عنصر ہے. اس وقت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے منظور شدہ پاؤں اور منہ کی ویکسین بنیادی طور پر چین، روس اور مغربی یورپ سے آتی ہے. پاکستان میں ویکسین کی لوکلائزیشن پاکستانی مویشیوں کی صنعت کی توجہ کا موضوع ہے. ہم گوادر پورٹ پاکستان میں 700 ملین خوراک کی سالانہ پیداوار کا حامل ویٹرنٹی ویکسین پلانٹ بنانے میں سرمایہ کاری کریں گے. یہ ویکسین نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتی ہے بلکہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے ممالک کو بھی برآمد کی جاتی ہیں. چین گوشت کا ایک بڑا درآمد کنندہ ہے. 2020 میں چین نے گائے کا 6.7 ملین ٹن گوشت پیدا کیا لیکن اس کی درآمد کا حجم 2.1 ملین ٹن تک پہنچ گیا جس میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 30% کا اضافہ ہوا ہے جو دنیا میں سر فہرست ہے. پاکستان میں بیماریوں سے پاک جانوروں کے زون کے قیام سے پاکستان کی زرعی برآمدات میں بلا شبہ مزید اضافہ ہوگا. ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں جناب چودھری جاوید سلیم صاحب جو کہ پاکستان کی وزارت تحفظ خوراک میں ممبر بورڈ آف گورنر ہیں. جی جاوید سلیم صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایف ایم ڈی فری زون کی تعمیر میں سب سے زیادہ توجہ کس چیز پر دینی چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں، یہ فری زون ہم نے ابھی تک 2 جگہوں پہ بنائے ہیں، ایک بہاولپور میں اور ایک بہاول نگر میں. یہ دونوں تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں اینیمل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اور وہاں پہ ہماری ایک جو بریڈ ہے وہ چولستانی
चोरस्तानी ब्रीड जो है ये एक्चुअली साहिवाल ब्रीड ही का दूसरा वर्जन है और इसका दूध और गोश्त ये दोनों में बड़ी अपनी एक मुमताज़ हैसियत रखती है। तो उसमें हम स्टेज 2 और स्टेज 3 में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पे ना तो कोई जानवर बाहर जा सकता है इस एरिया में से, ना कोई बाहर से जानवर इस एरिया में हम आने देते हैं। तो ये FMD जो है ये वक्त की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब हम ज़रा पाकिस्तान में साफ़ पानी के वसाइल पर तवज्जो मबज़ूल करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ज़ेरे ज़मीन हासिल होने वाला पानी पीते हैं। हमने पहले ही इस पर एक दस्तावेज़ तैयार की है और इस साल इस पर एक तहकीकी मकाला शाया करने जा रहे हैं। फारूक पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी सर्विस में एक अफसर था। उस वक्त उसने देहात और पहाड़ों के गरीब लोगों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जो आम अद्वियात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। उसने ये जाना कि वहाँ बेशतर बीमारियाँ आलूदा पानी की वजह से पैदा हुई हैं। अगर आप सेहतमंद मुआशरे की तश्कील चाहते हैं तो आपको चाहिए कि लोगों के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा और पीने के साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। हालिया बरसों में पाकिस्तान में पीने के पानी की फराहमी और सफाई सुथराई की सहूलियात में बेहतरी ने कुछ कामयाबियां हासिल की, लेकिन उन्हें कई चैलेंजों का भी सामना करना पड़ा। आबादी में तेजी से इजाफे के बावजूद आदादोशुमार से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में पानी के बेहतर वसाइल तक रसाई हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये 1990 में 85% से बढ़कर 2010 में 92% हो चुके हैं, लेकिन ये तमाम आबी वसाइल महफूज नहीं हैं। पानी तो इस इलाके में आता ही नहीं है। पिछले 2-3 महीने से पानी जो है ना वो नहीं आ रहा। अगर आता भी है 5 मिनट के लिए गंदा पानी पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। इस इलाके में पानी सारा बिक रहा है। पीछे आप जाके देखे टैंकर बिक रहे हैं पानी के। तमाम फ्रीकेन पीने के साफ पानी के मसले को हल करने के तरीकों पर अपनी अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। बाकी ये कि जो पुरानी लाइनें पुराने मामला जो चले आ रहे हैं उसकी वजह से कुछ मसले मसाइल हमारे साथ आ जाते हैं। बाकी ढाबे जी है, हब डैम है, यहाँ पे पुरानी लाइनें हैं उसके अंदर, तो उस हवाले से कुछ पेचीदगी आ जाती हैं, तो जिसके ऊपर मतलब काम हमारा चल रहा है। तो वो देरियाना मसला है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही मसला हल उसका हल होगा। मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमने ये टैंकर्स भी बंद कर दिए तो हम कराची में 50% भी पानी लाइंस के ज़रिए प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस शहर का पानी जो है वो ओवरऑल पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर उस तरह से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से यहाँ की आबादी बढ़ी है। सेंसस में जो आबादी आती है उसके अलावा ओबियसली यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग रहते हैं और पानी का निज़ाम या नक्कासी आब इवन में सेवरेज का सिस्टम भी उस तरह से नहीं है, और कराची इस चीज़ को पिछले 20-25 सालों से झेल रहा है। हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरा ये जोर लगाया है कि किसी तरह ये पानी का कोई ऐसा निज़ाम बन जाए, एक तो चोरी बंद हो जाए, लाइन लॉसेस हो, उससे बहुत फ़ायदा होगा, दूसरा पीछे से पानी बढ़ जाए। 2018-19 के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली के पंपों के जरिए 35% दही गराने पीने का पानी हासिल करते थे। इसके बाद हैंड पंप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शहरी इलाकों में 31% रिहायशी पीने के पानी के लिए नल के पानी का इस्तेमाल करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पीने के पानी का बुनियादी जरिया है, जो 2013-14 में 4% से बढ़कर 2018-19 में 19% तक पहुंच गया था। ये आरओ मशीनरी कहलाती है और इसमें जो है ना मिक्स पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, और ये मिक्स पानी इस्तेमाल करके जो इसका अपना लेवल है उस तक पहुंचाते हैं। 120 के औसतन TDS पे रखा हुआ है। इसमें सॉफ्टनर भी लगाया हुआ है जिससे पानी की वैल्यू भी जो है ना ज़्यादा बेहतर रहती है, ख़राब भी नहीं होता है इसमें पानी। फिल्टर वाटर ग्रेड हमारे पास जो आता है, तकरीबन जो मिक्स पानी हम लेके आते हैं वो 700 TDS पे 800 TDS पे होता है, ज़्यादा 1000 TDS पे होता है। उसको तो ये फिर इसमें मेम्ब्रेनें लगी हुई हैं इस आरओ प्लांट के अंदर, यही मेम्ब्रेन जो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है, तो उसके मुताबिक इस पानी को साफ़ करके इसको फिर हम आखिरी दर्जे पे 120 पे रखते हैं। वो जो 700-800 का जो दर्जा है उसको कम करके जो है ना इसको साफ़ कर देती है। प्रोडक्शन करते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन होती है तो रिजेक्ट फ्लो जो होता है वो उसको बाहर फेंक देता है, और जो साफ़ पानी है उसको जो है ना टैंकों के अंदर सेव करके जो है ना फिर उसको जो है ना सेल करते हैं हम लोग।
اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں کینیڈا کے مونٹریال یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاک ریسرچر جناب راجہ افضل صاحب جی. تو آپ کی معلومات کے مطابق چین یا دوسرے ممالک گندے پانی کی صفائی یا ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے کون سے تجربات رکھتے ہیں اور اس میدان میں چائنا اور پاکستان کیسے ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں؟ تو تقریباً 2018 میں چائنا میں 5000 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہے وہ لگ چکے ہیں اپ ٹو 2018. اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ ورلڈ کو لیڈ کر رہا ہے ان ساری ٹیکنالوجیز کے اندر, اور ویسٹ مینجمنٹ کے جو پروگرامز ہیں ان میں گورنمنٹ کی بہت بڑی سپورٹ ہے چائنا میں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ان ہے, جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بہت زیادہ ان ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. میرا اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے 7 سال میں چائنا میں رہ کے آ چکا ہوں, اور میں اسکول آف انوائرمنٹ میں شنخوا یونیورسٹی میں رہا ہوں. وہاں پر بھی جو واٹر ٹریٹمنٹ کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو وی کین کولیبریٹ with China in terms of research work, in terms of technology, building of wastewater treatment plants, اور یہ بہت بڑا ایک زبردست فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں چائنا سے. ناظرین, پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.